वैद्य जी, आप जल्दी से जादुई पंख छुलाकर माँ को ठीक कर दीजिए। बेटा, मेरे पास अभी जादुई पंख नहीं है। जो पंख इस बार कुएं से निकला था, उससे तो मनोहर की बिटिया का इलाज हो गया। दोबारा कुएं से पंख मिलने में अभी पूरे 20 दिन बाकी है। तभी तुम्हारी माँ का इलाज हो सकेगा। क्या 20 दिन? तब तक माँ? मखनपुर गांव में सभी लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे। इसी गांव में एक कुआं था, जिसे वहां के लोग जादुई कुआं मानते थे। वहां के लोगों का मानना था कि उस कुएं में परियां रहती है। हर माह उस कुएं से एक जादुई पंख निकलता था, जिससे यदि किसी बीमार को छुआ दिया जाए तो वह तुरंत स्वस्थ हो जाता था। जब गांव के लोगों को पानी में जादुई पंख मिलता, तो वे उसे गांव के वैद्य जी के पास रखवा देते। समय पड़ने पर वैद्य जी उस पंख से गांव के बीमार लोगों का इलाज करते थे। लेकिन इस बार गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण गांव के लोग जल्दी जल्दी बीमार हो रहे थे। लोगों का इलाज करते करते वैद्य जी के पास जितने भी पंख जमा थे, सब खत्म हो गए थे। सुधीर की मां के इलाज के लिए अब वैद्य जी के पास कोई पंख नहीं बचा था। सुधीर को डर था कि कहीं समय पर इलाज न होने से उसकी मां की मृत्यु न हो जाए। इसलिए सुधीर फैसला करता है कि वह उस कुएं में जाएगा और परियों से अपनी मां के इलाज के लिए जादुई पंख लेकर आएगा। वैद्य जी, 20 दिन तक मैं अपनी माँ को ऐसे ही दर्द से तड़पते नहीं देख सकता। मैं खुद जाकर वह जादुई पंख माँ के इलाज के लिए लेकर आऊंगा। पर बेटा, उस कुएं में जाना खतरे से खाली नहीं है। तुमसे पहले भी कई नौजवान वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। कोई भी खतरा मेरी माँ की तकलीफ से बड़ा नहीं है। अपनी माँ के लिए मैं वहां जरूर जाऊंगा और जल्दी ही पंख लेकर लौटूंगा। यह बोलकर सुधीर वैद्य जी के पास से चला जाता है। जादुई कुआं गांव के बीचों बीच था। सुधीर कुएं के पास पहुंचता है और सीढ़ियों की मदद से कुएं में नीचे उतरने लगता है। जैसे जैसे सुधीर नीचे उतरता जाता है, कुआं एक डरावनी अंधेरी गुफा में बदलता जा रहा था। बहुत सारी सीढ़ियां उतरने के बाद सुधीर देखता है कि सीढ़ियां अब खत्म हो गई थीं और आगे बिल्कुल अंधेरी गुफा थी। यह देखकर सुधीर डर जाता है, लेकिन फिर माँ का ख्याल आता है। माँ की पीड़ा की सोचकर सुधीर उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में सुधीर के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ से मधुर मधुर संगीत की आवाज आ रही थी और रास्ते में सोने चांदी के गहने पड़े थे। दूसरी तरफ से जोर से किसी झरने के गिरने की आवाज आ रही थी। रास्ते में फूल, घास और हरियाली दिखाई दे रहे थे। सुधीर सोच में पड़ जाता है कि किस तरफ जाए। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वह झरने गिरने की आवाज वाले रास्ते पर चल देता है। कुछ दूर चलते ही सुधीर की आंखें फटी रह जाती है। उसके सामने नीला आकाश, गिरता झरना और एक सुंदर बगीचा था, जिसमें परियां खेल रही थीं और इंसानों जैसा कार्य कर रही थीं। सुधीर अभी वहां खड़ा सोच ही रहा था कि तभी एक पहरेदार परी की नजर सुधीर पर पड़ जाती है। क्या मनुष्य? तुम तो मनुष्य हो, यहाँ कैसे आ गए? मैं सुधीर कुछ बोल पाता, इससे पहले ही राजकुमारी परी बोल उठती है। गिरफ्तार करो इस मनुष्य को, यह चोरी छुपे हमारे देश में घुसा है। दासी परिया सुधीर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे रानी परी के सामने लेकर जाती है। कौन हो तुम युवक, और बिना हमारी इजाजत के हमारे देश में कैसे घुस आए? मेरा नाम सुधीर है। मैं मखनपुर गांव में रहता हूँ। बिना इजाजत आपके देश में आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मगर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हमारे गांव में एक भयानक बीमारी फैली हुई है, जिसका इलाज सिर्फ उस जादुई पंख से हो सकता है। हर महीने हमारे गांव के कुएं से एक जादुई पंख निकलता है। वैद्य जी के पास जितने भी पहले से रखे हुए जादुई पंख थे, वे सब गांव के लोगों के इलाज में खत्म हो गए। मेरी माँ भी बहुत बीमार है और कुएं से अगला पंख निकलने में अभी बहुत समय है। इसलिए मैं जादुई पंख की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम्हें रास्ते में सोने चांदी से भरा रास्ता नहीं दिखाई दिया? हाँ रानी साहिबा, दिखाई दिया था। तो तुमने उस रास्ते को क्यों नहीं चुना? क्योंकि वह सोने, चांदी
विलासिता और संगीत से भरा हुआ रास्ता था। मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। मुझे तो अपनी माँ के लिए वह पंख चाहिए था जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने प्रकृति की ओर जाने वाला रास्ता चुना। शाबाश युवक, तुम बहादुर, सच्चे और ईमानदार हो। तुमसे पहले जितने भी लोग आए, उन्होंने हमेशा लालच में सोने चांदी की तरफ ले जाने वाला रास्ता चुना और मारे गए, क्योंकि उस रास्ते पर सोने चांदी के साथ एक बड़ा सांप बैठा है, जो हमारे देश में आने वाले अजनबी लोगों से हमारी सुरक्षा करता है। यह बोलकर रानी परी दासी परी को आवाज लगाती है, तो दासी परी एक सुनहरा पंख लेकर आती है। रानी परी उसको सुधीर को देते हुए बोलती है, यह लो युवक, इस पंख को लेकर जाओ और अपनी माँ का इलाज करो। तुम्हारी माँ के इलाज के बाद भी यह पंख कभी अपनी शक्तियाँ नहीं खोएगा और तुम्हारे गांव में जब भी कोई बीमार पड़ेगा तो उसका समय से इलाज हो सकेगा। पंख पकड़कर सुधीर बहुत खुश होता है। रानी परी दासी परी से बोलती है कि इस युवक को वापस उसके गांव पहुंचा दिया जाए। दासी परी सुधीर को लेकर उसी झरने के पास पहुंचती है जहां से वे लोग इंसानों की दुनिया में आते हैं और सुधीर को उस झरने में जाने को कहती है। जैसे ही सुधीर झरने में डुबकी लगाता है, वह वापस अपने गांव के कुएं में पहुंच जाता है। सुधीर जल्दी जल्दी कुएं से बाहर निकलता है और जादुई सुनहरा पंख लेकर वैद्य जी को देता है। वैद्य जी पंख छुलाकर सुधीर की माँ का इलाज करते हैं। अब सुधीर के गांव में बीमार पड़ने पर किसी को भी जादुई पंख का इंतजार नहीं करना पड़ता था।